तुम्हें क्या बताऊं गुंजन, कितना कुछ है बताने को। तुम सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। किस के ऑफिस में कौन है? नहीं नहीं, चारों के बारे में भी बताया तो गुंजन परेशान हो जाएगी। तुम जब मेरे सामने होगी ना तो मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। एक और जरूरी बात, चाहे हम कल मिले या ना मिले, ये याद रखना कि आई लव यू ऑलवेज एंड एवरीवेयर। गुंजन, आई लव यू टू। एंड हेलो हेलो मयंक। हेलो मयंक, फिर से फोन की बैटरी डेड हो गई। यही तो मैं कह रहा हूँ रश्मि, जब तुमने इस रिश्ते की बुनियादी झूठ पे रखी है तो सच कैसे कहोगी? और तुम्हें टाइम चाहिए ना, ले लो टाइम, लेकिन मेरा भी ये सब करने का मूड नहीं। अच्छा रचना, एक बात बताओ, हम तीज क्यों मनाते हैं? अरे दीदी, ये कैसे जानेगी? इसकी शादी थोड़ी हुई है अभी जो इसे याद होगा, भूल गई होगी। चलो हम फिर से एक बार तुम्हें कहानी सुनाते हैं। मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने ये व्रत तब रखा जब उन्हें शिव भगवान पसंद आ गए। पर माता पार्वती के पिता इस बात के लिए राजी नहीं थे और शिव भगवान भी राजी नहीं थे। तो माता पार्वती ने उनके लिए ये व्रत रखा और अपने इस कड़े व्रत और पूजा से शिव भगवान का मन मोह लिया। तुम्हारे घर जाओ तो वहां तुम जाने देती नहीं हो, बाहर जाओ तो चुप चुपा के घूमती हो। अपने दिमाग से ये सब निकालो और काम पे ध्यान दो। हम भी केटी के लिए व्रत रखेंगे। बहुत देर हो रही है, चलिए सुबह जल्दी उठना है ना हम सबको। हाँ हाँ, काफी देर हो गई है, फोन ही नहीं किया। और इस व्रत को रखने से पति की उम्र लंबी होती है। क्या हुआ? मैंने कोई गलत कथा सुनाई क्या? अरे नहीं नहीं, तुमने कोई गलत कथा नहीं सुनाई, बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं कि तुम तो शहर से हो और तुम्हें पूजा और व्रत के बारे में सब पता है, और कथा भी तुमने जबानी सुनाई। मैं बिल्कुल आप सबकी तरह ही हूँ, बस मेरी परवरिश थोड़ी अलग हुई है। अगर आप सबको भी वही सुविधा, वही शिक्षा मिलती तो आज आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं होता। बोलो शिव पार्वती जी की जय। गुंजन बिटिया, ये साड़ी हमने अपनी दिव्या की शादी के लिए बनवाई थी, मगर अब ये तुम्हारी है। ये लो बेटा प्रसाद, तुम भी लो बिटिया। अब नहीं पंडित जी, मेरा व्रत है। व्रत तो तुमने रख लिया बिटिया, लेकिन तुम्हारे पति तो यहाँ है नहीं, तो तुम व्रत कैसे खोलोगी? रचना, कहाँ जा रही हो बेटा? बिना कुछ खाए, बिना नाश्ता किए? हाँ,
हमारे घर। अब मम्मी को कैसे बताए कि आज हमने भी व्रत रखा है? हमारा तो व्रत है, तुम तो नाश्ता करके जा सकती हो। वो क्या है ना मम्मी, हमें ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। एक काम कीजिए, हमारा नाश्ता पैक कर दीजिए, हम ऑफिस में ही खा लेंगे। अरे ऐसा भी क्या काम जो नाश्ता करने का समय ना हो तुम्हारे पास? तुम लोग भी ना काम के चक्कर में अपनी सेहत खराब करके रखोगे। अभी पैक करके लाती हूँ। सॉरी मम्मी। लो दी पगली कहीं की, इतना भी नहीं पता खाना सीधे हाथ से लेते हैं। अब लो भी। बाय मम्मी। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग। हर मुराद भगवान तुम्हारी पूरी कर। बस एक मुराद है, वो पूरी हो जाए तो ठीक है। भाभी, भाभी, भाभी। तुमने जो सामान कहा था वो ले आया। अरे वाह, थैंक यू सो मच। रचना, अब नहीं, आज हमारा व्रत है, हम नहीं खा सकते। आज तो तीज है ना, किसके लिए रखा है तुमने फास्ट? किसी के लिए भी नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? सब पता है तुम्हारे भोलेनाथ कौन है। ओके गर्ल्स, बैक टू वर्क।
व्रत किसके लिए रखा है तुमने? क्या जरूरत थी? और ये प्रीति को क्या बताने जा रहे थे तुम? यही बताने जा रहे थे कि ये व्रत हमने आपके लिए रखा है। ये देखिए। गॉड रचना, तुमने मेहंदी से मेरा नाम लिखा हुआ है। बड़ा कॉन्फिडेंस। मुझे तुम लोगों को बताने से मना करती हूँ, तो खुद मेरा नाम लिख कर घूम रही। तुम्हारे घर वालों ने देख लिया तो? प्यार में हिम्मत अपने आप आ जाती है। अच्छा, और जब भूख लगेगी तब? और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी इस भूख और प्यास को ज्यादा देर तक कंट्रोल कर पाओगे। अच्छा जी, तो आप हमें चैलेंज दे रहे हैं? शर्त लगानी है? नहीं रह पाओगे। नो चांस। ठीक है, देखते हैं। अगर हमने ये व्रत पूरा दिन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? जो मांगोगे वो मिलेगा। तो लगी शर्त? डन। डन। बाबूजी, आज इंजीनियर की रिपोर्ट से एकदम साफ हो जाएगा क्या कि गांव की जमीन में कितना सोना गड़ा है? हाँ बेटा, आज ये भी पता चल जाएगा कि कहीं हमें उल्लू तो नहीं बना रहे हैं। अब मान भी जाए, और कितनी बार कहूँ आपसे, इस जमीन में सोना तो दूर लोहा तक नहीं है, और मैं गलत रिपोर्ट नहीं बना सकता। सोच लीजिए इंजीनियर साहब, हम तो आपकी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। मेरा भला? हाँ, देखिए ना, ये भी इंजीनियर हैं और जानते हैं कि यहाँ की जमीन में कोई सोना नहीं है। लेकिन जब इन्होंने प्रधान से ये बात कही, तब आप देख ही सकते हैं इनका क्या हाल बनाया है। बहुत मारा भाई, बहुत मारा। जबड़ा भी तोड़ दिया, खाना भी नहीं खाया जाता। 16 फ्रैक्चर्स आए हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक होते होते 1-2 साल लग जाएंगे। अब आप खुद ही सोच लीजिए, एक रिपोर्ट के लिए ये हाल। सैंडविच काफी टेस्टी है। ओके रिया, तुम्हारे नाम का बर्थडे केक तो काट लिया, लेकिन वो जो खोया बर्फी मंगाई थी वो मंगा लो। और हाँ, शाम को सबके लिए गोलगप्पे मंगवा ले। रचना, आज इतनी जल्दी क्यों जा रही है? हमें घर जाकर पूजा की तैयारी करनी है। अच्छा, लेकिन हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। और हाँ, आप शर्त हार चुके हैं। कैसी शर्त? जिसे जीतने के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन आप जीत नहीं सके। देखा, हमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। Not bad. अब ये बताइए कि मुझे करना क्या हो? तीज की पूजा के बाद पत्नी खाने का पहला निवाला और पानी पति के हाथ से पीती है। तो हम चाहते हैं कि हम पानी आपके हाथ से पिए। अच्छा, तो हमारी शादी की डेट कब की फिक्स हुई? अरे पहले पति तो बनने दो। अच्छा जी, अगर हम शादी से पहले व्रत रख सकते हैं, तो आप घर नहीं आ सकते? खाना खिलाने के लिए आ जाइएगा, वरना हम भूखे प्यासे ही रहेंगे। क्या हुआ? पता नहीं बाबूजी, देखते हैं जरा। टायर पंचर हो गया बाबूजी। अरे इस टायर को भी।
चल, हमें पगडंडी के रास्ते से चलना होगा। अगर जरा सी देर हो गई ना तो वो इंजीनियर का बच्चा निकल जाएगा। चल। अरे उठा उठा। अरे चक्कर आ गया क्या? चल। अरे केला खा के छिलका फेंक दिया। सच भाभी, आपने कमाल कर दिया उस इंजीनियर को अपनी तरफ करके। अरे वो कहते हैं ना, पैसे की लालच के आगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी बिक जाते। अब ये देखो असली रिपोर्ट, जिसमें लिखा है कि इस गांव की जमीन में सोना ही सोना है। ये जाएगी यहाँ। बाबूजी, इंजीनियर की रिपोर्ट चला दी उसने। और अब जो रिपोर्ट मिलेगी प्रधान को, उसमें ये लिखा होगा कि इस गांव की जमीन में सोना तो क्या, दूर दूर तक लोहा भी नहीं है। अरे खड़ा खड़ा देख क्या रहा? जाओ उस इंजीनियर को पकड़ के ला। उसने उससे हाथ मिला लिया। जाओ। इस गांव की मिट्टी में सोना गड़ा है और ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। Cheers to the launch of a new project. क्या गौतम, बहुत ही कीमती हीरा हाथ लगा है। This cycle is very beautiful. Enjoying the party? बहुत मजा आ रहा है। क्या था ये सब? क्यों हंस रही थी सबके साथ? Tell me, what was the joke all about? Don't ever do that again. Am I clear? Am I clear? खबरदार, जो हमें हाथ लगाया था अपनी हाथ में रहिए और भूलिए मत,
कि हम आपकी बॉस हैं। मैं जानता हूँ चारू, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हम जानते हैं, लेकिन प्लीज आप यहाँ से जाइए और पार्टी एंजॉय कीजिए। चारू देखो बुरा मत मानना, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे और मिस्टर सहगल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? मयंक, प्रॉब्लम हो या ना हो, इससे आपको क्या मतलब? आप अपने काम से काम रखिए, प्लीज जाइए यहाँ से। मयंक, हमने कहा जाइए। बेचारे कितनी डैमेजिंग रिलेशनशिप में फंसी है, मदद करूं भी तो कैसे?